हेलो बच्चों, प्लिंथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक अम्ल है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। पिछले लेक्चर में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई, छोटी सी वीडियो थी। आज जो करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो फर्स्ट हमारी है वो है रिएक्शन विद इथेनॉल। इथेनोइक एसिड लेते हैं CH3COOH। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH। तो किसी भी एसिड को लेंगे हम, कोई भी एसिड ले सकते हैं जो कि कैटालिस्ट का काम करेगा। कैटालिस्ट का मैंने आपको पहले बता दिया है। अब ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एस्टर। ठीक है, तो कौन सा एस्टर बनेगा? CH3COOC2H5। ये हमारा बन गया एस्टर। अब इस एस्टर का प्रॉपर नाम क्या है? तो इस एस्टर का प्रॉपर नाम है, तो ये इथाइल है और ये जो है इथेनोएट, तो इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। शायद आप 11th क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। जो एस्टर है वो भी एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इथाइल इथेनोएट हमारा तैयार हो गया। कब हुआ? इथेनोइक एसिड, उसके अंदर अल्कोहल हमने मिलाई और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? एस्टर प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा एस्टर के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि एस्टर होते क्या है। जो एस्टर हैं उनसे जो हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि परफ्यूम वगैरह के अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इसका किसी भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स है तो वहां पे हम इसका क्या कर सकते हैं? स्वीट स्मेलिंग एजेंट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। बात समझ में आई ना? तो क्या है, जो एस्टर है, जो भी है फ्लेवर वगैरह के अंदर हम इसका कोई भी, किसी भी फ्रूट का हमने फ्लेवर देना है तो फ्लेवर के रूप में हम क्या करते हैं? एस्टर का यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा प्रिपेयर हो गया एस्टर। इस रिएक्शन को इसी वजह से क्या नाम देते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। हमने क्या किया? इथेनोइक एसिड लिया, अल्कोहल ली और यहां से हमें क्या मिल गया? इथाइल इथेनोएट, एक एस्टर मिल गया। बात समझ में आई बच्चों? अब यही रिएक्शन वापस भी हो जाती है, ठीक है ना? ये सेम जो रिएक्शन है वो इसकी रिवर्स भी हो जाती है, उल्टी भी हो जाती है। यानी कि जो हमारा एस्टर है वो क्या है? इथेनोइक एसिड और अल्कोहल के अंदर टूट जाता है। उस टाइम पे इस रिएक्शन का क्या नाम आ जाता है? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया? CH3COOC2H5, यही हमारे पास है इथाइल इथेनोएट। यहां पे क्या होगा? कोई भी बेस ले लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं, हमने ले लिया। तो किसी भी बेस की प्रेजेंस में जो एस्टर है वो टूट गया, किन में? इन दोनों चीजों के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमारे क्या प्रोडक्ट हुए? CH3COOH प्लस C2H5OH। तो यहां पे हमें एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया और दूसरा हमें क्या मिल गया? अल्कोहल। ठीक, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। बच्चों, क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, या पीछे जब हमने किया था हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन कई बार आई है 2-2 नंबर के अंदर। तो आपने बिल्कुल अच्छे से करना है, बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया? जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इथेनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्शन करेगा और यहां से क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। इसी तरह से यही एस्टर जो है
यहाँ पे क्या हुआ था, कैटालिस्ट एसिड था कोई, यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी बेस होगा। बात समझ में आई? तो किसी बेस की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एस्टर बना है वो वापस से अल्कोहल और इथेनोइक एसिड के अंदर टूट जाएगा। बात समझ में आई ना? कर सकते हो। तो ये दो रिएक्शन है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और फाइनल पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो अपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन हमारी आती है वो है रिएक्शन विद बेस। क्या है? रिएक्शन विद बेस। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, क्योंकि इथेनोइक एसिड है तो CH3COOH, इथेनोइक एसिड, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर देना है, कोई बेस, यही हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH, ठीक है। अब यहां से जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या होगी, यहां से देखो CH3COONA, ठीक है। यहां पे ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। क्या नाम है इसका, क्योंकि देखो ये तो इथेनोएट है ही और ये क्या है, सोडियम, तो क्या बना, सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है इसका, सोडियम इथेनोएट। अच्छा, क्या और भी कोई प्रोडक्ट बनने वाला है, क्योंकि देखो यहां से ये वाला और ये वाला टूट गया, आपस में ये इसके साथ ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन यहां से इस सोडियम ने हटा दिया, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, इधर से वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये 3 रिएक्शन हो गई। पहली रिएक्शन इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ, यहां पे ये जो रिएक्शन है ये हम अल्कोहल के अंदर भी कर सकते हैं और इथेनोइक एसिड के अंदर भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ या फिर अल्कोहल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है। मैंने पहले नहीं करवाई क्योंकि मुझे पता था ये आगे आने वाले, तो इसलिए मैंने इसको बाद में छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के साथ हमने रिएक्शन करवा दी, किसी भी एसिड को हमने क्या कर लिया, कैटालिस्ट मान लिया और यहां से एक एस्टर प्रिपेयर हो गया। फिर यह हमने बात की कि यही इसी प्रकार की रिएक्शन इसके रिवर्स में भी होती है, इसके उल्टे में भी होती है, तो हमने क्या किया, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन इसका नाम दिया है। तो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन साबुनीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। एस्टरिफिकेशन को एस्टरीकरण बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्शन विद बेस अक्षार के साथ अभिक्रिया, तो कर लेंगे बच्चों। तो ये 3 रिएक्शन हो गई, ठीक है।